आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियों का सीजन आ गया है और कॉमन कोल्ड भी बहुत लोगों को हो रहा होगा। सर्दी जुकाम खांसी मुझे भी है। तो भाई ऐसा क्यों होता है बहुत लोगों को? देखिए, मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों पे लेक्चर लिए, बट इस पे तो लिए ही नहीं। कुछ लोगों को लगता है दवाई खाएंगे कॉमन कोल्ड ठीक हो जाएगा। आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। तो शुरू करें, चलिए। लेकिन इससे पहले शुरू करें, बता दूं कि हमारा जो आज आखिरी दिन है सेल का, सो 35% ऑफ है। रेजोल्यूशन कोड एक दिन हमने और एक्सटेंड कर दिया सिर्फ आज के लिए। और बाकी चाणक्य नीति की क्लास तो हमारी आज होगी ही होगी। कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। साल की सबसे बड़ी सेल एक तरीके से लाइव है और आज उसका अंत हो जाएगा। तो कॉमन कोल्ड एक वायरल इन्फेक्शन है, हम सबको पता है। 200 से ज्यादा वायरसेस ये आपको इन्फेक्शन दे सकते हैं। और बहुत इसको वैसे तो एलर्जिक राइनाइटिस बोला जाता है या फिर पॉलिप्स बोला जाता है, ठीक है ना। कई बार पॉलिप्स आपके नाक में घुस सकते हैं, आपको एलर्जी हो सकती है एलर्जेंस द्वारा। एलर्जेंस क्या, कोई बाहर 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 की चीज, कोई भी बाहर की चीज आपके शरीर में घुसेगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। दुनिया में करोड़ों वायरस है जो बस घुसने की फिराक में, लेकिन आपकी बॉडी लगातार खड़ी हुई है ताकतवर तरीके से। जब आप पैदा होते हैं तो वो एक नए, आपका सब कहते हैं ना कि नई नई गाड़ी आई है तो पुर्जे नए होते हैं। तो उस समय डेंट पेंट चीज़ें खराब होती हैं। आप काफ़ी बार बचपन में बीमार पड़े होंगे, लेकिन फिर आपकी बॉडी उसके हिसाब से अडाप्ट करने लगती है। एक इम्यूनोथेरेपी दी जाती है, उसमें छोटे छोटे इंजेक्शन के शॉट्स लगाए जाते हैं ताकि आपकी बॉडी जो है वो अडाप्ट कर जाए। मतलब आपको कभी सर्दी जुकाम होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद आपकी जब बॉडी पूरी तरीके से तैयार हो जाती है, सारी बीमारियों को देख लेती है और पता है कि अब आपका इम्यून सिस्टम जो है हर बीमारी के लड़ने के लिए तैयार है, तो फिर दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी सर्दी जुकाम तो होता ही रहता है। क्या कभी इसको लेकर बॉडी अडाप्ट नहीं करती? बात करेंगे इसकी। तो सबसे पहली बात क्या है कॉमन कोल्ड? कॉमन कोल्ड एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है ना, ये वाला है ना, इस आपके हिस्सा किताब, तो इसको जो है वो बहुत ही ज्यादा दिक्कत में ला देता है, ठीक है। आपके जो नाक के म्यूकोसा है वो स्वेल कर जाते हैं, वो सूज जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप नाक, सांस नहीं आती है, नाक बंद हो जाती है ना, इसी वजह से बहुत दिक्कत होती है। अभी मुझे जुकाम हुआ था, इतना खतरनाक कि ये भी नाक बंद हो गई, ये भी नाक बंद हो गई, हालत खराब हो गई थी, ठीक है ना। पॉलिप्स में ऐसा होता है क्योंकि अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी, क्योंकि इसके भी, जुकाम के भी अलग अलग प्रकार हैं। सबसे कॉमन एलर्जिक राइनाइटिस है। 200 तरीके के वायरस है, लेकिन जो सबसे कॉमन वायरस है वो है राइनो वायरस, जिसकी वजह से आपको जुकाम होता है और ये स्प्रेड होता है, ठीक है ना। अगर कोई छींक दिया, तभी कहते हैं थोड़ा भाई साफ सफाई रखो, हाथ को सैनिटाइज करो, क्योंकि अगर ये नाक में चला गया, हाथ में चला गया, हाथ पे तो नहीं, नाक में चला गया या मुंह में चला गया, तो आपको भी जुकाम हो जाएगा क्योंकि वायरस आपके अंदर चला गया है, ठीक है ना। तो मास्क पहन सकते हो आप, इससे आप बच सकते हो। अपने घर की सफाई कर सकते हो, बेडशीट बदलो। पॉलन से जो है पर्टिकुलर सीजन में पॉलन से ज्यादा हो जाते हैं, है ना। जैसे मार्च में, सितंबर में सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा होता है जब मौसम चेंज होता है। सर्दियों में बहुत होता है, टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो आपके सेल की वल्नरेबिलिटी बढ़ती, घट जाती है, ठीक है ना। ब्लड जो है आपका स्किन में चला जाता है। मतलब सर्दियों में बेसिकली आप ज्यादा वल्नरेबल होते हो, टेम्परेचर ड्रॉप की वजह से भी आप वल्नरेबल होते हो, जिसकी वजह से आपको सर्दी जुकाम जो है वो हो सकता है। तो सिम्टम्स क्या होता है भाई? कंजेशन, है ना, सब बंद हो जाएगा, गले में दर्द, बुखार, हेडेक, रनी नोज, नाक जो है वो बहती ही रहेगी, गंगा बहा देते हैं भैया हम लोग, पानी बहता ही रहता है, स्टफी नोज, ठीक है, लगातार छींकना, बहुत छींकना, और गला दर्द होगा। सबसे पहले जुकाम होने से पहले जो है वो गला दर्द होता ही होता है, ठीक है ना। और सिर दर्द भी होता है। सीवियर सिम्टम्स में तेज बुखार आ जाता है, सिर दर्द तगड़ा होता है, बहुत तेज गला दर्द होता है, आपके लिम्फ नोड्स जो है वो स्वेल हो जाते हैं, और बहुत ही मतलब होल बॉडी। तो इसमें आपको चिल्स भी, कपकपी भी मच सकती है, बॉडी एक भी हो सकता है। लगभग हर बीमारी में आपको सर्दी बुखार तो होगा ही होगा। कई बार जो है हम कंफ्यूज कर लेते हैं, कोविड में भी ये सेम चेंजेस, कोविड में भी, जुकाम में भी आपका टेस्ट कई बार चला जाता है और कोविड में भी है। तो बीमारियां ऐसी है ना कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया क्या किया जाए, ठीक है। कोल्ड और फ्लू में कैसे पहचान है कि ये कोल्ड है कि फ्लू है, सीजनल फ्लू लगा है कि हमको वाकई में सर्दी जुकाम लगा है, तो उसका भी बता सकते हैं भाई। देखिए, डिफरेंस में सबसे पहले तो जो कोल्ड के सिम्टम्स हैं वो आपको 1 से 3 दिन में आ जाएंगे। फ्लू एकदम से होता है, तुरंत छींका हो गया, ठीक है ना। कोल्ड में आपको थोड़ा गला खराब होगा, जुकाम होगा, पहले से ही पता चल जाता है कि आपको कोल्ड होने वाला है। सिम्टम्स की सीवियरिटी जो होती है ये बहुत ज्यादा नहीं, जैसे जुकाम हुआ ठीक हो गया या ठीक ठाक। फ्लू में ना बहुत ही तगड़ा सीवियर तक चला जाता है, भयानक बुखार भी हो सकता है आपको, फीवर
बहुत ही रेयर है। देखिए सर्दी जुकाम में आपको बुखार नहीं आएगा, आप अपना काम करते रहते हो कॉमन कोल्ड में, लेकिन फ्लू में बुखार आता ही आता है, इसको आप रोक नहीं सकते। सिर दर्द नहीं होगा सर्दी जुकाम में, लेकिन फ्लू में कॉमन, क्योंकि फ्लू में सर्दी जुकाम के साथ ये सब भी चीजें होती है, तो सर दर्द होगा। सोर थ्रोट कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। कोल्ड में आपका गला दर्द होगा ही होगा, अगर आपका गला दर्द हो रहा है आपको कॉमन कोल्ड हुआ है। लेकिन फ्लू ज्यादा डेंजरस होता है। फ्लू में जो है कि लंबा चलता है ना, वो हो सकता है हो सकता है ना हो। कई बार आपने देखा होगा कि बिना गला दर्द हुए जो है वो हमको जुकाम हो गया, उसके बाद दर्द नहीं होते। सर्दी जुकाम में आपका बदन दर्द नहीं होगा, फ्लू में हो सकता है और तगड़ा हो सकता है। चिल्स, कपकपी मचना, ये अनकॉमन है भाई। सर्दी जुकाम में थोड़ी ना आपने देखा आपको कपकपी मच रही है, लेकिन हाँ फ्लू में आपको कपकपी मचेगी। कफ, चेस्ट डिस्कंफर्ट, ये दोनों में ही होता है, लेकिन कॉमन कोल्ड में ठीक ठाक भी हो सकता है, माइल्ड भी हो सकता है। फ्लू में ये सीवियर हो जाता है, ठीक है ना। छींकना दोनों में ही कॉमन है। वॉमिटिंग दोनों में ओकेजनली है। सर्दी जुकाम में तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आप वॉमिट कर सकते हो, और वो भी शायद अगर करोगे भी तो किसी और वजह से होगा। लेकिन फ्लू में जो है ये हो सकता है ओकेजनली, लेकिन दोनों में अनकॉमन है। कॉम्प्लिकेशंस दोनों में नहीं होते हैं, ना फ्लू में होंगे ना रेयर कॉमन कोल्ड में होंगे, तो चिंता होने की बात नहीं है। ओके, अब कोल्ड को कैसे डायग्नोस किया जाता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप भाई डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको बता ही देगा कि आपको कोल्ड है, ठीक है ना। और अगर आपके जो सिम्टम्स हैं, देखिए चले गए तो चले गए, लेकिन 10 दिन से ज्यादा चल रहा है, लंबा, कई लोगों का जुकाम जो है ना वो पारिवारिक बीमारी है, ठीक है ना, सर्दी जुकाम तो बहुत लंबे समय तक चलता है, तो फिर आप आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा कि भाई देख लो कि कोई ऐसा वायरस तो नहीं है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि आप एंटीवायरल फ्लू मेडिकेशन ले सकते हो, लेकिन आपको एक बहुत बढ़िया फैक्ट मैं बताता हूं, कोई मतलब नहीं है दवाइयां आपके सिम्टम्स को कम करेगी। एक्चुअल में कॉमन कोल्ड का इलाज है ही नहीं। कॉमन कोल्ड का कोर्स होता है, आपको आपके वायरस ने पकड़ा, बॉडी ने उसने लड़ना शुरू किया, 5-6 दिन बाद अपने बाप वो कॉमन कोल्ड ठीक हो जाएगा। आपको लगता है दवाई से ठीक हुआ, गलत है। जैसे छाले की जो हम दवाई लेते हैं पेट की गड़बड़ी से नहीं होता भाई, पता ही नहीं छाला किस वजह से होता अभी तक, इसमें रिसर्च ही चल रही है। तो ऐसे भी कॉमन कोल्ड जो है ना वो दवाई से ठीक नहीं होता। सिट्राजिन खा लो भाई, सिट्राजिन एंटी हिस्टामाइन से, तो हिस्टामाइन वो हार्मोन है, वो प्रोड्यूस होता है पर्टिकुलर एलर्जन के रिस्पॉन्स की वजह से, जो आपको और ज्यादा प्रॉब्लम में क्रिएट डाल देगा, तो बस वो उसको सप्रेस कर देती है। ऐसी कॉर्टिको स्टेरॉइड जो होते हैं वो भी दिए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो सिम्टम्स को खत्म करेगा। जैसे नाक बंद है, नाक को खोल देगा, है ना। हो सकता है आपका बुखार है, बुखार को कम कर दे, वो बीमारी को ठीक नहीं करता, बीमारी अपने आप ही ठीक होती है ना। तो यही चीजें, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए भाई, क्या करें। तो आप ले सकते हो डीकंजेस्ट। देखिए सबसे दिक्कत होती है ना जो गले में दर्द, हालांकि गले में दर्द तो एक बार जुकाम हुआ तो ठीक ही हो जाता है, 1 दिन तक रहेगा। उसके लिए मैं बताऊं योगी कंठिका ले लो, बहुत बढ़िया दवाई, आयुर्वेदिक दवाई है, वो आप ले सकते हो। फिर उसके बाद डीकंजेस्टेंट, ये क्योंकि नाक जो बंद होती है ना उसको खोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसमें जल नीति करके, देखिए मैं हालांकि उसको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, है ना। आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन सोल्यूशन मिला के नाक में डाला जाता है, आप डाल सकते हो। जल नीति एक होता है, डीकंजेस्टेंट जो है वो मिलते हैं, विक्स भी, उसकी भी भाप ले सकते हो, उससे भी आपको काफी ज्यादा जो है वो मदद मिलती है। एंटी हिस्टामाइंस, इससे आपको छींक में, और जो लगातार आपकी नाक बह रही है ना, लेकिन ये पता है क्या करता है, कई बार दवाइयां जो है ना वो जकड़ देती है जुकाम को, वो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। हो सकता है आपको रिलीफ मिल जाए, लेकिन जुकाम को जकड़ देती है। तो मैं यही कहूंगा अगर सर्दी जुकाम हो तो डॉक्टर की एक बार जरूर सलाह ले लें। पेन रिलीवर्स आप ले सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा बदन में दर्द हो रहा है तो ये पेन रिलीवर्स, ये आपके सिम्टम्स को कम करेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरीके से इसमें जो है वो ठीक हो जाएगा। होम रेमेडीज बहुत ज्यादा है, सॉल्ट वाटर से गार्गल करिए, बहुत ही बढ़िया। डिहाइड्रेशन, पानी, देखिए पानी क्यों कहते हैं, हर बीमारी में आपको बोलते हैं पानी पियो, क्योंकि हमारा 70% वाटर है बॉडी, तो हमारी बॉडी पानी ही है, तो जितना ज्यादा पानी पियोगे ना उतने ही आपके सिम्टम्स कम होंगे। तो हाइड्रेशन इज इंपॉर्टेंट। बेस्ट रहेगा कि आप ओआरएस पीजिए, इलेक्ट्रॉल ले लीजिए, बहुत बढ़िया है। उसके बाद वेपोरब, विक्स भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। हालांकि विक्स के भी अपने अपने नुकसान है, लेकिन आप उसकी भाप ले सकते हो, भाप वैसे भी ले सकते हो, तो आपको फायदा करेगा, राइट। उसके बाद रेस्ट जितना ज्यादा लेंगे आपकी बॉडी उतनी बढ़िया तरीके से रिकवर होगी। यही तो बात है, जैसे मुझे डेंगू हुआ था, मुझे बोला गया था फ्लूइड पियो, अरे भाई कहां से पीऊं, मेरा मेरा लीवर उसको पीने ही नहीं दे रहा है, सब तो स्वेल हो चुका है। मैं जैसे ही मैं पी ही नहीं पाता था, जो चीज आप नहीं कर पाएंगे वही बोला जाता है बीमारी में करने को। अजीब और गरीब विडंबना, पैराडॉक्स है ये।
तो अब यहां पे अगर आप जितना ज्यादा रेस्ट लेंगे ना, तो वायरस जो है वो अपना कोर्स पूरा कर लेगा। लेकिन अब वही बात है कि रेस्ट ही तो नहीं होता है, नींद ही तो नहीं आती जुकाम में। यही तो एक बड़ी दिक्कत है ये चीज। बाकी आप जिंक ले सकते हो, ठीक है ना, काढ़ा बना के पी सकते हो, अदरक शहद का काढ़ा बना सकते हो, वो पी सकते हो, चाय पी सकते हो। इनफैक्ट आपको बता दो कि कुछ ऐसे खाने भी होते हैं जिनको खाने से आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी, ठीक है ना। कुछ ऐसे फूड भी होते हैं, ठीक है, जिससे खाने से आपको ज्यादा मदद मिल सकती है। वैसे आपको बता दो कि अगर आपको पहले से ही बचना है, मास्क पहन के चलिए, ठीक है। कहीं बाहर जा रहे हो तो मास्क पहन ले, भीड़ भाड़ में मास्क पहन ले, सैनिटाइजर लेके चलें, अपने घर में सफाई रखें जितना ज्यादा हो सके। स्प्रिंग सीजन में पॉलिन से ज्यादा घर ना आए, इसी की वजह से दिक्कत होती है। मेन पॉलिन्स होते हैं एलर्जेंस जो बाहर से आते हैं, ठीक है ना। इन्वायरमेंट में जब इनकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो प्रॉब्लम होगी आपको। ओके, अपने घर में जितना हो सके डस्ट वस्ट जो है उसको झाड़ते रहें, साफ सफाई रखें, अपने कपड़े अच्छे से धोएं। कुछ लोग होते हैं एक ही कपड़ा बड़े लंबे समय तक धोते, ऐसा मत करें। आपकी जो बेडशीट्स है उसको धोएं, जहां पे आपका ज्यादा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको बहुत अच्छे से साफ रखें, आपको सर्दी जुकाम होगा ही नहीं, ठीक है ना। अब कितने दिन तक, 7 से 10 दिन तक होता है, वैसे तो 5 से 6 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन अगर प्रॉपर बताएं तो 10 दिन तक ये रहता है, ठीक है ना। डिपेंड करता है, अगर किसी का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या खाएं। अब खाना भाई देखिए, चाय अच्छा है, चाय जो है वो काफी, अगर उसमें अदरक वदरक डाल दो बढ़िया, तो ये आपके इन्फ्लेमेशन को कम करेगी, आपके जो कंजेशन है उसको कम करेगी। कुछ लोग बोलते हैं कि दही मत खाएं, दही खाएं उसमें क्योंकि काफी हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जिसकी आपका पेट जो है वो अच्छा रहेगा, ये भी आप खा सकते हो, ठीक है ना। बाकी खिचड़ी हो गया। और देखिए, ऐसा सर्दी जुकाम में कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप, बस हाँ ये है कि ठंडी चीजों से दूर रहें, ठीक है ना। बाकी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ये ना खाएं वो ना खाएं, आप खा सब सकते हो, ठीक है। तो यही चीज है। बाकी देखिए, अगर हम बात करते हैं कॉमन कोल्ड कब कब होता है, तो आपकी एज पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। बच्चे क्योंकि छोटे हो तो उनको हो सकता है, जिनका इम्यून सिस्टम कम होता है, वीक होता है, उनको हो सकता है। टाइम, बेसिकली कॉमन कोल्ड एक नॉर्मली एवरेज साल में 3 बार होता है, 2 से 3 बार, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी बॉडी पे, बट साल में 3 बार होता है। देखिए, अगर आपको ज्यादा हो रहा है तो आप ये मत सोचिए कि आपकी बॉडी कमजोर है। हो सकता है आप ऐसी जगह रहते हो जाके गंदगी ज्यादा हो, या सफाई नहीं होती हो, या बहुत ज्यादा इसके रीजंस है। लेकिन हाँ, मार्च में, सितंबर में इसके केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उन समय एलर्जेंस की मात्रा जो है वो लगातार बढ़ जाती है। उसके बाद इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अब भीड़ भाड़ इलाके में जा रहे हो, प्लेन में जा रहे हो, बंद जगह है, तो वो लगातार सर्कुलेट होगा। जैसे जाड़े में क्या, जाड़े में हम सब कुछ बंद रखते हैं, तो हवा जो है ना वो लगातार सर्कुलेट, वो सर्कुलेट होती रहती है, फ्रेश एयर आती नहीं है, वो आपको बीमार कर सकती है। प्लेन में आपको हो सकता है, प्लेन में अगर बीमार कोई है तो इसीलिए प्लेन में मास्क पहनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। प्लेन में जरूर पहने, कोशिश करें, राइट। फिर उसके बाद अगेन कॉन्सर्ट में जा रहे हो, भीड़ भाड़ इलाकों में जा रहे हो, तो आप उनके कांटेक्ट में आओगे तो हो सकता है। स्मोकिंग की वजह से भी कोल्ड जो है आपका सीवियर हो सकता है। और अगर आप बहुत ज्यादा ना सोएं, सोना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कोल्ड, और अगर आप नहीं सो रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है। तो प्रोटेक्शन मैंने बताई दी, प्रोटेक्शन कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने हाथ धोते रहे, सैनिटाइजर लेके चलें, सिख लोगों से थोड़ा सा दूर रहें, अपने पेट का बहुत बढ़िया से ध्यान रखें। और अगर देखिए क्या होता है, मैं एक चीज आपको बताता हूं, अगर आप कहीं से आए अपने फेस को मत टच करें, क्योंकि वायरस आपकी नाक से आपके मुंह से ही अंदर जाएगा। कहीं से भी घूम के आए ना, कहीं बाहर से होके आए, फेस को एक तो कवर रखे अगर भीड़ भाड़ इलाके में जाए, लेकिन कहीं बाहर से आए तो अच्छे से हाथ वाथ धो लें, उसके बाद अपने फेस को टच करें, क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। तो यही चीज है। बाकी अगर आपको खुद जुकाम हुआ हो तो घर में रहें, ज्यादा बाहर ना निकले, ताकि दूसरों को आप ये प्रॉब्लम दे सके, क्योंकि बड़ा दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो यही चीजें हैं। और अगर बहुत ज्यादा सीवियर हो जाए आपका सर्दी जुकाम तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। आई होप चीजें आपको पता चली है। दिस इज ऑल अबाउट कॉमन कोल्ड। थैंक यू सो मच।